जन्नत बनी हुई है पथरा की सरजमीन, लगता है कौसे पाक यहाँ आए हुए हैं। जन्नत बनी हुई है पथरा की सरजमीन, जन्नत बनी हुई है, लगता है कौसे पाक यहाँ आए हुए हैं। माशाअल्लाह कारी सद्दाम जमाली साहब किबला का माशाअल्लाह ये वफात मतलब बार बार लोगों की बारिश हो रही है। अल्लाह ताला इनके कमाई में बरकत अता फरमाए। हुक्म हो रहा था कि 2-3 शेर वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन खरीदे सिवातात ये बड़ी की बड़कपन है कि ये मेहमानों की कदर करना जानते हैं और कदर कर रहे हैं कि नहीं। मेरा तो सुनते ही रहते हैं जब खतीब जो सुन्नत आ गए हैं तो उनकी एक खिताब हो जाए। क्या मिला है आपका खिताब हो जाए ना, जरा मोहब्बत के साथ नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारा मजमा, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खतीब अहले सुन्नत हज़रत कारी इरफान अहमद ज़ियाई साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नवाज शरीफ साहब ने करबला शरीफ के हवाले से एक मतलब पढ़ा था, मेरे ज़हन में 4 मिसरे आ रहे थे कि जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुलदे बरी की राह को पाया न जाएगा, खुलदे बरी की राह को पाया न जाएगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं, शेर बोल रहे हैं, बस सुभान अल्लाह का इंतजार कर रहे हैं। एक मतलब बोल दे सुभान अल्लाह, खुलदे बरी की राह को पाया न जाएगा। हकीकत में भूल रहे थे लेकिन हमको याद आ गया। सुभान अल्लाह एक मतलब बोलिए सुभान अल्लाह। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुलदे बरी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा। अब सबर ही क्या है फिर बोलेगा, एक मुजाहिद ही नहीं बोलेगा, और अभी तो खैरियत यही तेरी आला हजरत का शेर बोलेगा। स्टेज मोहब्बत पर तशरीफ़ फरमा जुमला उलमाए कराम और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी लोग मिल जाइए और मिलकर पढ़ लीजिए एक मर्तबा दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम, आप तमाम तर उलमाए कराम से आपने समाअत कर लिया और इंशाअल्लाह ताला कुछ बचे हैं जो मेरे बाद भी आप समाअत करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया। आप बड़े मुबारकबाद के लायक हैं कि आप रात के 11:15 बजे बैठकर आप सुन रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि अपने हाथों में आग का अंगारा लेना तो पसंद कर लेगा मगर दीन की बात सुनना पसंद ना करेगा। लेकिन आप 11:15 बजे सुन रहे हैं, ये अल्लाह का लाख लाख करम है हम तमामी लोगों के ऊपर। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले के बुजुर्ग हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी मजमा में तकरीर करने जाते तो उनको सुनने के लिए 1000-2000 का मजमा नहीं बल्कि 1-1 लाख का मजमा होता था। 1-1 लाख का मजमा उनको सुनने के लिए जब हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर करने के लिए स्टेज पर आते तो चुप बैठे रहते। 1-1 लाख का मजमा बेचैन और बेकरार हो जाता कि आखिर हम लोग सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं तो फिर हजरत की गुफ्तगू शुरू क्यों नहीं हो रही है। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक देखते रहते मगर तकरीर शुरू नहीं करते। काफी देर हो जाती, कभी कभी तो घंटा-1.5 घंटा हो जाता और घंटा-1.5 घंटा के बाद जब आपकी तकरीर शुरू होती तो फिर तकरीर होती। एक दिन किसी मुरीद ने पूछ लिया था कि हुजूर आप किसी मजमा में तकरीर करने के लिए जाते हैं सुनने के लिए तो 1-1 लाख का मजमा होता है, मगर किसका इंतजार करते हैं? किसका इंतजार करते हैं? आपकी तकरीर क्यों नहीं शुरू होती? अब आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक आप देखते रहते हैं, किसका इंतजार करते हैं? कहा कि सुनो, मैं आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक देखता हूँ और ये
सोचता हूँ कि आखिर कोई मेरी तकरीर सुनने वाला इस मजमा में है या नहीं है। लेकिन एक लाख का मजमा होता, लेकिन सुनने वाला और समझने वाला उतने बड़े मजमे में कोई नहीं मिलता। आप याद रखें, जो सुनने वाले हैं अभी बैठे हैं आप लोग, आप घबराएं नहीं, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। तो फिर हजरत हसन बसरी आगे फरमाते हैं कि पर्दे के पीछे से हजरत राबिया बसरी आ जाती है। मैं समझ जाता हूँ कि सुनने और समझने वाली पर्दे के पीछे, क्या कह रहे हैं, सुनने और समझने वाले पर्दे के पीछे आ चुकी है। 1 लाख मजमा के लिए मेरी तकरीर नहीं होती है, बल्कि पर्दे के पीछे बैठी रहती है राबिया बसरी, उन्हीं के लिए मेरी मुकम्मल तकरीर होती है। तो तकरीर सबके लिए नहीं की जाती, बल्कि चंद लोगों के लिए तकरीर की जाती, सबके लिए तकरीर की जाती। तो रात के 11 बजे कोई मुकर्रिर तकरीर बोलता, तकरीर में क्या नमाज, रोजा, हज, ज़कात यही तो बयान किया जाता। सुबह में फजर में नमाज के लिए मस्जिद भर जाती, लेकिन सबके लिए तकरीर नहीं की जाती। इसी को तो शायर फरमाते हैं कि मेरे खुदा सरे महशर मेरा हिसाब मत करना। अगर हिसाब हो गया तो हमें और आपको बखूबी मालूम है, मेरे खुदा सरे महशर मेरा हिसाब मत करना, और लिबासे बदन मेरा तार तार मत करना। और मैं गुनहगार हूँ, हर सजा कबूल है, मगर नबी के आगे मुझे शर्मसार मत करना। मैं गुनहगार हूँ, हर सजा कबूल है, मगर चलते चलाते एक शेर और कि वफा के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, वफा के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती। नबी ये पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। वफा के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, नबी ये पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। और कसम खुदा की मेरा ईमान बोलता है, मुझे खतरा तो हर गाली नहीं है। मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मोहतरम मजलिस, आप शाम के 8, साढ़े 8 बजे से लेकर रात के 11, सवा 11 बजे तक अपना आप सुन रहे नाते नबी का मकाम मैं बताना चाहूंगा। कह दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। आपको मैं यहाँ वहाँ नहीं, बल्कि शहंशाह हिंदुस्तान अताए रसूल हिंदरवली ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में लिए चलते। ख्वाजा गरीब नवाज का दिल बेचैन और बेकरार हो जाता ना, तब मेहरौली वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुला लेते, सुभान अल्लाह। और ये दोनों ऐसे बुजुर्ग हैं कि मैं समझता हूँ कि इस मजमा में बहुत लोग ख्वाजा गरीब नवाज के भी बारगाह में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के भी बारगाह में हाजिरी दे चुके हैं। जब ख्वाजा गरीब नवाज का दिल बेचैन और बेकरार होता तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने मुरीद को बुला लेते ख्वाजा गरीब नवाज, और इरशाद फरमाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आज तेरे पीरो मुर्शिद का दिल बेचैन बेकरार है, जरा मदीने वाले सरकार के नाते सुना दो ताकि बेचैन दिल को करार मिल जाए। यह है नाते नबी का मकाम। ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा दिल बेचैन हो जाएगा, तुम्हारा दिल बेकरार हो जाएगा, तो इधर उधर तलाश मत करना, बल्कि किसी को नाते नबी पढ़ने वाले को बुलाकर नाते नबी सुन लेना, बेचैन दिल को करार हो जाएगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते, जब ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में आपके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हाजिर हो जाते और बैठ जाते, बैठ कर आंखों को बंद कर देते, मदीने वाले सरकार के नाते झूम झूम कर पढ़ने लगते। उधर ख्वाजा गरीब नवाज भी आंखों को बंद करके मदीने वाले सरकार के नाते सुनने लगते। इधर ये पढ़ते रहते, उधर ख्वाजा गरीब नवाज सुनते रहते, ये पढ़ते जाते, ख्वाजा गरीब नवाज सुनते जाते। बहुत देर हो जाती ना, तब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आंखों को खोल कर देखते तो क्या देखते कि मैं नाते नबी ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में बैठे बैठे पढ़ रहा था, और ख्वाजा गरीब नवाज नाते नबी खड़े खड़े सुन रहे थे। अब इतना देख रहा था कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने पीरे मुर्शिद के बारगाह में हाथ जोड़कर दस्तरस्ता खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर अर्ज करने लगते हैं, हुजूर मैं आपका मुरीद और आप मेरे पीर, होना तो ये चाहिए था कि मैं आपके बारगाह में खड़ा रहता, आप बैठे रहते, मगर हे मेरे पीरे मुर्शिद ये क्या हो जाता है, मैं आपके बारगाह में मैं बैठा रहता हूँ, आप खड़े खड़े नाते नबी सुनते रहते
रहते हैं, बात समझ में नहीं आती। तब ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, एक मेरे मुरीद बात समझ में नहीं आती है। कहा कि हाँ हुजूर बात समझ में नहीं आती है। तब ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, सुबह सुबह उधर फरमाते नबी मदीने वाले सरकार की याद में डूब के पढ़ते रहते हो, इधर मैं नाते नबी सुनता रहता हो, तो उधर पढ़ते रहते हो, इधर मैं सुनता रहता हो। उधर से मदीने वाले सरकार की तशरीफ आवरी हो जाती है, मैं उन्हें देख लिया करता हो, सरकार हाजिर हो, सरकार मौजूद रहे और उनका गुलाम बैठा रहे। ये कैसे हो सकता है? वो सरकार जब तशरीफ लाते हैं अदब में खड़ा हो जाता है, अदब के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। इसी को शायर फरमाते हैं, ये धरती नाक पड़ती है वहां पर नाक पड़ते हैं, नबी के इश्क में सातों समंदर नाक पड़ते हैं। ये अबू जहल के बंद किस्मती थी कि ईमान न लाया, अबू जहल के बंद मुट्ठी में वो कंकर नाक। आखिरी बात अर्ज करूंगा, वक्त नहीं है, आखिरी बात अर्ज करूंगा और आखिरी बात सबके लिए, क्या बूढ़ा क्या जवान, सबके लिए है। दुकानदार बड़ी दुकान करके भी परेशान है, कारोबार करने वाला कारोबार करके भी परेशान है, किसान खेती बाड़ी करके भी परेशान है, अपनी अपनी जगह पर सारे लोग परेशान हैं। दुकान है, दुकानदार कहता बरकत नहीं होती, ड्राइवर है, ड्राइवर कहता बरकत नहीं होती, खेती बाड़ी करने वाला कहता खेती बाड़ी में बरकत नहीं होती। हम बरकत तलाश करने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं। आपको मैं तरीका बता कर चाहूंगा कि घर में बरकतें भी होंगी, घर से परेशानियां भी दूर होंगी। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दुकान किया एक आदमी, लेकिन खरीदार उसके दुकान में कोई नहीं आता, खरीदार उसके दुकान में कोई नहीं आता, बड़ा परेशान रहता। कुछ दिनों के बाद एक अच्छा दोस्त, अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए, अगर अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिएगा तो अच्छा मशवरा देगा। अच्छा दोस्त मुलाकात के लिए आया, दुकानदार कहने लगा, अरे भाई मैं क्या बताऊं, दुकान तो बड़ी है, शहर के बीचों बीच है, मगर खरीदार नहीं आते। मैं तरह तरह से परेशान रहा करता हूँ, कोई खरीदार नहीं आते, कोई तरकीब बताओ। तो अच्छे दोस्त को अच्छा मशवरा दिया कि जंगल में बाबा रहते हैं, कुटिया बनाकर जाओ, उन्हीं से दुआ करा, तेरी दुकान में बरकत हो जाएगी। हम परेशान होते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में जाते हैं, हम परेशान होते हैं, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के बारगाह में जाते हैं, हम परेशान होते हैं, सादिर पाक के बारगाह में जाते हैं, हम परेशान होते हैं, हम बुजुर्गों के आस्थाने में जाकर दुआएं मांगा करते हैं। आप याद रखिए, दोस्त को मशवरा दिया कि बाबा जंगल में रहते जाओ, उनसे दुआ कराओ, अगर बाबा ने दुआ दे दिया तो तेरी दुकान चल पड़ेगी। सुभान अल्लाह। अब शाम में दुकान को बंद किया है, बंद करने के बाद जंगल में पहुंचाया है, पहुंचने के बाद कुटिया तलाश करते करते पहुंच गया। क्या देखा कि कुटिया के अंदर एक बाबा है जो सर झुकाकर या अल्लाह की रट लगा रहे हैं। अब दरवाजे पे गया है दुकानदार और सलाम किया, बाबा सर उठाकर देखा, देखने के बाद सलाम का जवाब दिया और पूछा, बेटा किस लिए आए हो? कहा कि बाबा दुआ कराने के लिए आया हो। शहर के पीछे कोई बहुत बड़ी दुकान है, मगर कोई खरीदार सुबह से लेकर शाम तक नहीं आता है, आप दुआ कर दीजिए ताकि मेरी दुकान चलने लगे। तब बाबा ने कहा कि बेटा दुआ कराने आए हो? कहा कि हाँ बाबा दुआ कराने आए हैं। तब बाबा ने कहा कि बेटा नाप तौल में कमी बेशी ना करो, नाप तौल में कमी बेशी ना करो, जो भी खरीदार आता है बराबर तौल कर दो, जो भी खरीदार आता है बराबर नाप कर दो। अब दुकानदार दिल ही दिल में सोचने लगा, बाबा तो जंगल में रहते हैं, मेरी दुकान शहर में है, अब बाबा को कैसे मालूम कि कोई 1 किलो चीनी मांगता है तो मैं 950 ग्राम चीनी तौल कर देता हूँ। बाबा को जंगल में रहकर कैसे मालूम कि कोई 1 लीटर तेल मांगता है तो मैं 950 ग्राम जो है तेल दिया करता हूँ। बाबा को कैसे मालूम हो जाता है? लगता है कि बाबा जंगल में रहते हैं, पूरे शहर का खबर जो है किसी जंगल में रह कर रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा ने कहा, दिल ही दिल में तौबा करना शुरू कर दिया। जब बाबा ने कही दिया है तो आज मैं किस दिन से तौबा कर लेता हूँ, आज के बाद मैं नाप तौल में कमी पेशी नहीं करूंगा। बाबा से वादा किया, वादा करके शहर चला गया। सुबह को दुकान खोला, अब जो है तो जो भी चीनी मांगता पूरा पूरा तौल कर देता, कोई भी गुड़ मांगता पूरा पूरा देता, कोई भी तेल मांगता पूरा पूरा देता। अब उसके ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ होने लगे। शहर का वो दुकानदार जो है बड़ा ईमानदार दुकान है, नाप तौल में कमी बेशी नहीं करता, पूरा पूरा तौल कर देता है। अब खरीदार धीरे धीरे बढ़ने लगे, अब इतने खरीदार बढ़ने लगे कि भीड़ उसकी दुकान में रहने लगे। अब जब भीड़ लग जाती है तो किसी खरीदार को कहा देता, चीनी खुद से तौल लो, गुड़ खुद से तौल लो, चावल खुद से ले लो। कोई 25-50 ग्राम ज्यादा भी लेता ना तो दुकानदार मना नहीं करता था, छोड़ दिया करता था। अब तो उसके ईमानदारी के और चर्चा होने लगे कि दुकानदार बड़ा शरीफ आदमी है, दुकानदार बड़ा ईमानदार आदमी है, कोई 25-50 ग्राम ज्यादा भी लिया करता तो भी मना नहीं करता है। अब खरीदार इतने बढ़े उसके दुकान में, इतने बढ़े उसके दुकान
में कपड़े पूछिए तो मालदारी के बढ़ने लगी, पैसे उसके पास इफरात होने लगे और इतना पैसा कमाया तो जिस बटखारा से खरीदारों को सामान तौल कर देता था वो बटखारा भी सोना का बनवा। अब एक दिन सोना के बटखारा हाथ में लिया, दिल में सोचने लगे चलो बाबा का शुक्रिया अदा कर देते हैं चक्कर में। आज फिर उन्हीं के दुआओं का नतीजा है कि मैं इतना मालदार हुआ, सोना का बटखारा हाथ में लिया, शाम में जंगल में पहुंचा। अब कुटिया तो देखा ही था, कुटिया के दरवाजे पे गया, सलाम किया, बाबा ने सलाम का जवाब दिया और पूछा बेटा किस लिए आए हो? कहा कि बाबा आपके दुआओं में बड़ी असर है, आपने उस दिन दुआ की थी ना, जो तरकीब बताई थी ना, उस पर अमल किया, बहुत मालदार हो गया, इतने खरीदार आने लगे, इतना पैसा कमाया कि देखिए जिससे बटखारा से मैं ग्राहकों को सामान तौल कर देता हूँ, बटखारा भी सोना के बनवा लिए है, इसी को मैं दिखाने आया हूँ, आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। कहा कि बेटा सोना के बटखारा दिखाने आए हो? कहा कि हाँ बाबा सोना के बटखारा आपको दिखाने आए हैं। कहा कि ऐसा करो कि इस बटखारा को ले जाकर दरिया में फेंक दो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहा कि बाबा आपने सुना नहीं क्या, सोना के बटखारा, सोना बड़ी कीमती है, आप जंगल में रहते, सोना के भाव शायद आपको मालूम नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बेटा भाव मुझको मालूम है, जो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ दरिया में फेंकने के, सोना के बटखारा ले जाकर दरिया में फेंक दो। या अल्लाह ये बाबा को क्या हो गया, सोना के बटखारा दरिया में फेंकवा रहे। सोना के बटखारा लिया, दरिया के किनारे गया, फेंकने की तबीयत तो नहीं चाहती थी, लेकिन बाबा के बरकत से, बाबा के दुआओं के बरकत से जो कुछ कमाया था, अब बाबा ने कहा है सोना के बटखारा दरिया में फेंक दो। दिल पे पत्थर रखा है, पत्थर रखने के बाद दरिया में फेंक दिया है, वो पीछे पलट कर नहीं देखा है, दुकान में चला गया। एक दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, अब तीसरा दिन आया, दरिया के उस पार से कुछ खरीदार उसी के पास सामान खरीदने जा रहे थे, अब दरिया पार कर रहे थे, पाँव में कोई चीज लगा। अब एक आदमी ने जो है दरिया में हाथ डालकर निकाला तो क्या देखा, सोना के बटखारा है। तो दूसरा आदमी कहने लगा रे सोना के बटखारा है। तो तीसरा आदमी कहने लगा कि चलो लगता है किसी तरीके से गिर गया, तो शहर वाले दुकानदार के पास सोना के बटखारा देखे थे। अब चौथा आदमी कहने लगा चलो ले जाकर देते थे, दुकानदार बड़ा शरीफ और बड़ा ईमानदार आदमी है। अब तमामी लोग मिलकर सोना के बटखारा को लेते हैं, दुकान के पास पहुंचते हैं, दुकानदार से कहते देखिए पहचानिए तो ये सोना के बटखारा आप ही के पास हम लोग देखे थे, आप ही का है ना? तो दुकानदार देखकर हैरत में पड़ा और हैरत में पड़कर कहने लगा कहाँ से तुम लोग उठा कर ला रहे हैं? दरिया पार कर रहे थे, पाँव में लगा, वहीं से उठा कर ला रहे हैं, ले लीजिए आप ही का है। अब दुकानदार हाथ में लिया है, अब खरीदारों को कहने लगा आप बैठो अभी मैं आता हूँ। कहाँ जाते हो? कहा कि मैं अभी जहाँ जाता हूँ तुम नहीं समझोगे, मैं जहाँ जाता हूँ, तुम बैठो अभी मैं आता हूँ। हाथ में सोना के बटखारा दुकानदार लिया है, अब फिर दौड़ना शुरू कर दिया है, दौड़ते उसी जंगल में पहुंचा है, बाबा के कुटिया के पास पहुंचा है, सलाम किया है, बाबा ने जवाब दिया है। अब बाबा के बारगाह में आंखों में आंसू भर कर अर्ज करने लगा है कि बाबा जो कसम लेना चाहते हो मुझसे वो कसम ले लो, माँ बाप का कसम खिलाना चाहते हो तो माँ बाप का कसम खिला लो, मुकम्मल ईमानदारी के साथ चाहता हो। आपने सोना के बटखारा दरिया में फेंकने के लिए कहा था, मैं दरिया में फेंक दिया था, मगर 3 दिन ही गुजरे हैं कि वापस परत का सोना के बटखारा मेरे ही पास पहुंचा है। बाबा बात समझ में नहीं आती है, पूरी की पूरी बात मुझको समझा दो। तब बाबा ने कहा कि बेटा अभी तक नहीं समझे? कहा कि नहीं बाबा अभी तक मैं नहीं समझा। तो बाबा ने कहा कि बेटा अगर समझना चाहते हो तो इस तरीके से समझो, अगर हलाल वाला होगा दरिया में ले जाकर फेंकोगे, वापस लौट करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हलाल वाला होगा दरिया में भी ले जाकर फेंकोगे, वापस पलट करते नहीं पाता आएगा। हम परेशान करते हैं, बरकत नहीं होती है ना। आप जान लीजिए अगर हलाल तरीके से हमने कमाया है तो कभी नाजायज तरीके से हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे, कभी कोर्ट कचहरी में, कभी लड़ाई झगड़ा में, कभी मारपीट में, कभी दावा पीरों में। अगर हलाल तरीके से हमने कमाया है तब याद रखिए ये पैसा कभी आगे हमारा कदम बढ़ाएगा तो हलाल की तरफ बढ़ाएगा। अगर हलाल तरीके से पैसा कमाया है तो जब भी हमारे कदम बढ़ेंगे तो हराम की तरफ बढ़ेंगे। अगर हलाल की तरफ से पैसा कमाया है तो यकीनन ये पैसा दुनिया में भी कामयाबी है और मरने के बाद अमल में भी कामयाबी है और महशर में भी ये पैसा कामयाबी है। साहिब खाना ने जिसने एक दिन जिसने एक मकासद के तहत महफिल मिलाद पाक का प्रोग्राम रखा, अल्लाह पाक के बारगाह में दुआ है कि उनकी जायज़ मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन जिन बच्चों का खतना और अकीका हुआ और होने वाला है मौला उन बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बिला ताखीर सदार जमाली सवार नार लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना